आप पूरा वीडियो क्यों नहीं देखते हैं? आप पूरा वीडियो देखिए, यदि आप समझ में तब आप बताइए। आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, बस आप छोड़ के चले जाते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आप एक एक चीज समझ में आएगा आपको। मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल मैं बाई आर विलास का स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हानि लाभ। क्या पढ़ रहे हैं भैया? हानि लाभ। और आप जानते हैं हानि लाभ के आज हम लोग पार्ट 9 पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। और इसके लगाने का तरीका आप पूरे YouTube में सर्च करें ना भैया, इतना शार्ट तरीका शायद कोई नहीं बताया है। देख लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है और बहुत आसान सवाल है। आप बेसिस से लगाएंगे तो एक पन्ना में लगाएंगे, अगर आप ऐसे लगाएंगे तुरंत आ जाएगा। देखिए भाई ध्यान से, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, ध्यान रखना, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। ये बात याद करना है, क्या होता है? लाभ। उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था। तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ पाए सवाल भैया? किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु क्रय मूल्य है। वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए, जब भी लाभ हो भैया, क्या? जब भी लाभ हो तो क्या करेंगे आप? जो संख्या जो 24 दी है ना भैया, जो संख्या है उसको दो पार्ट में ऐसा तोड़ो, यानी यहां दो संख्या ऐसा लाओ कि गुणा कराने पर 24 आ जाए। क्या भैया? ऐसी दो संख्या यहाँ लाना है हम लोगों को कि गुणा कराने पर 24 आ जाए, लेकिन घटाने पर 10 आ जाए। फिर सुनो भैया, गुणा कराने पर जो दिया है, 24 है तो 24 दूसरा लाना है, लेकिन घटाने पर हर बार की तरह लाना है भैया आपको 10। जैसे अब आप देखिए, 24 को दो भाग में तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि उनको घटाने पर 10 आ जाए। बिल्कुल सही आपके माइंड में आ रहा है भैया। 12 दो नहीं 24। क्या भैया? 12 दो नहीं 24, यानी 12 और 2 का आप गुणा कराएंगे तो 24 आएगा, और 12 और 2 का अंतर कितना आएगा? 10। इतना कर कर ले, सवाल आ गया भैया। दोनों में आप एक 0 बढ़ा दो, और जो वैल्यू 100 से ज्यादा है वो आंसर कभी नहीं होगा, जो 100 से कम है वो आंसर होगा। यानी जो आपका आंसर आए कितना आएगा भैया? 20। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सवाल समझ में आए होंगे। नहीं आया तो दूसरा देखिए भैया। देखिए ये सवाल में अभी ये बोल दे आपसे सवाल, ये क्या बोल दे सवाल आपको? किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु क्रय मूल्य था। वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप जान चुके हैं, क्या करेंगे भैया? आप 144 लिख लेंगे और उसको दो भाग में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे दो भाग में भैया कि गुणा कराने पर उनका दोनों 144 आ जाए, लेकिन घटाने पर कितना आ जाए भैया? 10। तो आप पढ़ा आता है ना भाई, पढ़िए 18 अट्ठे 144 कितना भाई? 18 अट्ठे 144। अब 18 में 60 गया 10। अब क्या करना है आपको? दोनों में सिर्फ 0 बढ़ा लेना है, यानी एक संख्या हो गई 180 और एक हो गई 80। तो आप जानते हैं जो 100 से ऊपर वाली संख्या है वो आंसर कभी नहीं आएगा, 100 से नीचे वाला हमेशा आपका आंसर होगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 80। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सवाल समझ में आ रहे होंगे। अच्छा भैया, यदि नहीं समझ में आया तो एक सवाल और देख लीजिए। यदि अभी जैसे ये आपसे पूछ लीजिए, तो अब इस बार भैया आप वीडियो को रोकिए और अपने सोचिए, देखिए आपको जरूर आ जाएगा। देखिए भैया, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु क्रय मूल्य था। तो क्या करेंगे आप? 96 लिखेंगे, और 96 के दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि भाई उनको गुणा कराने पर तो 96 आ जाए, लेकिन घटाने पर कितना आ जाए? 10। तो आपको पढ़ा रहा है भाई 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 में से गया भैया 10। क्या करेंगे? दोनों में 0 बढ़ा लेंगे। और आप जान चुके हैं कि 100 से ऊपर वाले संख्या का भी आंसर हो, 100 से नीचे वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सवाल समझ में आ गए होंगे। अच्छा, एक सवाल हम और देखेंगे भैया। देख लीजिए एक सवाल और आप, जैसे आपसे अगला सवाल पूछा गया भैया, किसी वस्तु को 39 सॉरी भैया, किसी वस्तु को 39 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु क्रय मूल्य था। वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या अब आप सवाल नहीं लगा पाएंगे भैया? बिल्कुल लगा लेंगे। देखिए लाभ हुआ है, आप जान चुके हैं, तो जैसे 39 है, 39 को आप दो पार्ट में बांटेंगे और ऐसे बांटेंगे, उनका गुणा कराने पर कितना है भैया? 39। तो आप बांट चुके हैं 13 या 39, और घटाने पर कितना चाहिए भैया? 10। तो 13 में से 3 गया भैया 10। तो दोनों में एक 0 आप बढ़ा लो, एक संख्या आपकी बन गई 130 और एक बन गई 30। और आप जानते हैं भैया कि 100 से ऊपर वाला आपका आंसर कभी नहीं होगा, 100 से नीचे वाला आपका आंसर होगा। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30। यदि आपको समझ में आया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर कमेंट करना।
ये किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वास्तु क्रय मूल्य है। वास्तु क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप इसका आंसर कमेंट में देना। देखिए भैया, अभी तक हम टोटल लाभ वाला पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे यदि हानि दे दे तो कैसे लगाएंगे। ठीक, देखिए अगर आपको लाभ वाला समझ में आ गया भैया तो हानि वाला भी तुरंत समझ में आ जाएगा 1 सेकंड में। देखिए भैया, हानि वाला सवाल कैसे लिखा हुआ है आपका सवाल, एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर, क्या भैया, एक पुस्तक को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। अभी तक क्या हो रहा था भैया, लाभ, अब क्या हो रही है, हानि। तो जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी आपसे क्या पूछ रहा है फिर से, पुस्तक क्रय मूल्य। देखिए आप जान चुके हैं भैया, जब लाभ होता था आपको तो आप 2 पार्ट में ऐसे बांटते थे, कोई भी 2 संख्या में ऐसे बांटते थे कि इनको घटाने पर क्या आ जाता था, 10। तो इसमें क्या करना है भैया, अब जब हानि हो, क्या भैया, जब हानि हो तो सेम काम करेंगे भैया, हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, बस काम ये करेंगे जैसे इसमें घटाने पर हमें 10 लाना था, इसमें हमें जोड़ने पर 10 लाना है बस। भाई लिखा 24, तो आप तो इतने समझदार हो चुके हैं भैया, खुद अब आप जरूर जान जाएंगे। 24 को 2 पार्ट में ऐसे बांटिए भैया, इनको गुणा कराने पर 24 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर 10 आ जाए। 12 दिन 24 नहीं भैया, क्योंकि 12 में से 2 घटाएंगे तो लाभ वाली कंडीशन है। इसमें क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो क्या करेंगे आप, 6 चौको 24 और 6 4 10, यानी एक संख्या बन जाएगी 60 और एक संख्या बन जाएगी 40। और इसमें बात यह है, जो दोनों संख्याएं बनेंगी दोनों आंसर रहेगा, और आंसर हमेशा ऐसा रहेगा 60 या 40, मतलब जो भी रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा, 60 या 40 रहेगा, या तो 2 में से एक देगा, कोई एक नहीं देगा। अगर दोनों देगा तो 60 या 40 देगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सवाल समझ में आ रहा है। अच्छा, एक सवाल और देख लीजिए भैया, जैसे अभी आ जाए आप सवाल पूछ ले, ये क्या, एक पुस्तक को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक क्रय मूल्य था। तो पुस्तक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप जान चुके भाई, क्या करेंगे आप, जो भी नंबर है उसको आप लिख लेंगे, उसको 2 भाग में आप ऐसा तोड़ेंगे कि भाई जोड़ने पर 10 आ जाए। तो दोस्त आप अपने सोचो, 21 को ऐसा तोड़ो कि 2 संख्याओं गुणा करा दे तो 21 आ जाए, लेकिन जोड़ दे तो 10 आ जाए। बिल्कुल वही आपके मन में जो सही उत्तर है, यानी 7 और 3, 7 तिरिक 21। यानी भाई दोनों क्या करेंगे, 0 0 बढ़ा लेंगे, यानी एक संख्या हो जाएगी 70, एक हो जाएगी 30। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके पूरे वीडियो समझ में आया। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।